नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और चलिए आज के इस खास एपिसोड में हम क्या कुछ बात करने वाले हैं उसके बारे में जिक्र कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो फिर क्या उपाय करने चाहिए, अगर शुक्र खराब है तो फिर क्या उपाय करने चाहिए ताकि आपका जीवन जो है वो अच्छा हो जाए। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे विस्तार से पंडित जी के साथ, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र की। जिन लोगों के मन में बुरे विचार ज्यादा आते हों, अश्लील बातें, नकारात्मक सोच ज्यादा रहते हों, उन्हें दोनों समय सुबह और शाम गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। कम से कम 108 बार सुबह और 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करें और जहां तक संभव हो तामसिक आहार से, मांस, मदिरा इत्यादि से परहेज करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ अब पंडित जी से जान लेते हैं 11 मार्च के पंचांग के बारे में। दिनांक 11 मार्च 2023, दिन शनिवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 10:05 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः काल 7:11 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर शुक्र कमजोर है तो शुक्र के कमजोर होने पर कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को पहचाना कैसे जाए और दूर कैसे किया जाए। दो स्थितियां होती हैं ग्रहों की, एक ग्रह कमजोर होते हैं और एक ग्रह खराब होते हैं। कमजोर होने के प्रभाव अलग होते हैं और खराब होने के प्रभाव अलग होते हैं। जैसे ग्रह शुभ भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है, तो शुभ होने के प्रभाव अलग हैं, सामान्य होने के प्रभाव अलग हैं। इसी तरह से अगर कोई ग्रह कमजोर होगा तो उसका प्रभाव अलग होगा और अगर कोई ग्रह खराब होगा तो उसका प्रभाव अलग होगा। शुक्र अगर कमजोर है तो जीवन में कौन कौन सी समस्या होती है? शुक्र का मतलब होता है हैप्पीनेस, हार्मनी, जीवन में सुख और शांति, सुख और चैन। तो जब शुक्र कमजोर होता है तो व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी हो जाती है। व्यक्ति सारी सुविधाएं रहने पर भी सुख प्राप्त नहीं कर पाता और व्यक्ति का धन अनावश्यक बर्बाद होता रहता है। हो सकता है बहुत धनवान हो सकता है सुविधाएं बहुत ज्यादा हों, लेकिन उन सुविधाओं से सुख नहीं मिलता है। साथ ही साथ प्रेम के मामले में और भावनाओं के मामले में व्यक्ति तकलीफ पाता है। अपने रिलेशंस के मामले में अक्सर मुश्किलें उठाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण कम से कम होता चला जाता है। अगर आपका शुक्र कमजोर होगा तो आकर्षण तो होगा। कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि आकर्षण बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आकर्षण समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सुख होगा लेकिन सुख में बहुत कमी होगी। आनंद होगा लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो कमजोर होने पर जो शुक्र की शुभता है वो धीरे 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 जीवन से कम होती चली जाती है और व्यक्ति एकदम से धीरे धीरे मुश्किल में आ जाता है। और चलिए शुक्र के बारे में और भी जानेंगे, लेकिन अब बारी आती है राशिफल पर आने की। सबसे पहले पहली 3 राशियों की बारी है। पहली 3 राशियों का हाल जान लेते हैं पंडित जी से।
मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी कम होती दिखाई दे रही हैं। मन की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी। घर में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। उपहार का और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। संपत्ति की समस्या आपकी हल होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम के नए अवसर इस समय मिलेंगे। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बाकी राशियों का हाल भी पंडित जी जल्द ही जानेंगे, लेकिन अब बारी आती है आपके सवाल लेने की। और सबसे पहले आज के शो का पहला सवाल पंडित जी से जान लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें उमा देवी ने लिखा है। उमा देवी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म की तारीख है 26 अगस्त 1980। जन्म का समय है रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि पुत्री का वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तनाव बहुत ज़्यादा है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका वैवाहिक जीवन कब बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए ये अपने बेटी के लिए कौन सा उपाय कर सकती हैं, वो जानना चाहती हैं। उमा जी, आपकी पुत्री की कुंडली में वैवाहिक जीवन देखिए मध्यम ही दिखाई देता है। बहुत उत्तम होने के योग तो नहीं हैं, लेकिन जैसे इस समय कठिन समय चल रहा है, ये समय आने वाले समय में थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा। आपकी बेटी का करियर और धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव और मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपनी बेटी के लिए 2 उपाय करिए। एक तो अपनी बेटी के लिए सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। एक बार सुबह और एक बार शाम को डेली। और दूसरा, अपनी बेटी के नाम से हर बृहस्पतिवार को अगर आप केले का दान करें तो आपकी पुत्री की समस्या हल हो जाएगी। और चलिए आज के शो में चूंकि हम बात कर रहे हैं शुक्र अगर खराब होता है तो फिर क्या करना चाहिए, लेकिन अब ये समझते हैं पंडित जी से कि शुक्र के खराब होने पर कौन कौन सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं, कौन कौन सी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ पंडित जी पहचानेंगे कैसे कि शुक्र की स्थिति जो है वो खराब है। शुक्र अगर कमजोर होगा समस्याएं आएंगी, लेकिन आप उससे निपट लेंगे। शुक्र को मजबूत कर लेंगे, समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर शुक्र खराब होगा तो मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी। शुक्र के खराब होने पर व्यक्ति आसक्त होता है। आसक्ति का मतलब होता है किसी चीज के प्रति उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है। प्रेम के प्रति, महिला के प्रति, पुरुष के प्रति, पैसे के प्रति
आसक्ति होती है, एक बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है, उसका भोग भाव प्रबल हो जाता है। ऐसे लोग पैसा दिखाने में, उड़ाने में, नशा करने में, भोग करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के चरित्र के कमजोर होने की संभावना भी जरूर होती है, क्योंकि जब आप आसक्त होंगे, जब आपके अंदर भोग प्रबल होगा, तो चरित्र आपका कमजोर होगा। वैवाहिक जीवन में अक्सर समस्याएं होती हैं और उसका कारण ये होता है कि ये अपने वैवाहिक जीवन के प्रति ईमानदार नहीं होते। इसीलिए शुक्र के खराब होने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। और ऐसे लोगों की जब उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था में जाते हैं, तो ये बहुत सारी बीमारियों के, बहुत सारी समस्याओं के शिकार होते हैं और अक्सर इनको बुढ़ापे में कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जीवन साथी या तो रहता नहीं या जीवन साथी के साथ विच्छेद हो जाता है। शुक्र अगर कमजोर होगा तो आप उपाय करके उसे बेहतर करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। लेकिन जब शुक्र खराब होता है तो आदमी राग रंग में, भोग में इतना ज्यादा डूबा होता है कि जब तक उसको होश आता है तब तक समय बीत चुका होता है। इसीलिए शुक्र का खराब होना एक कठिन स्थिति है और अगर आपका शुक्र खराब है तो उसके लिए आपको सावधान होने की और ध्यान देने की जरूरत अवश्य है। और चलिए इसी के साथ वापस लौटते हैं राशिफल के सिलसिले के ऊपर और अगली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से पूछ लेते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। पारिवारिक विवादों से बचिए और विवाह के मामलों में अभी आपके रुकावट थोड़ी आ सकती है, तो जल्दबाजी मत करिएगा। शनि मंत्र का अगर जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है। कन्या राशि, काफी सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी इस समय होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है आपके सवालों पर वापस आने की और जान लेते हैं पंडित जी से कि अब कौन से दर्शक का सवाल हम ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न हमें निमिषा जी ने लिखा है और निमिषा जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1993, 1993। जन्म का समय है सुबह 7:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ, उसकी संभावना मेरे जीवन में क्या बनती है,
क्या मैं शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकूंगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। निमिषा, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकेंगी जून 2023 के बाद और अप्रैल 2024 के पहले। जून 23 के बाद शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के योग बनते हैं और ऐसा लगता है कि जब आप गवर्नमेंट जॉब पाएंगी तो आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। पहली बात। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी कुंडली में आपको अपने पेट का बहुत ध्यान रखना है। पेट में अल्सर ना हो या आंतों से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगी? एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शुक्र अगर खराब है तो फिर क्या करना चाहिए, ये आपने पंडित जी से समझ लिया। अब ये समझते हैं कि शुक्र अगर कमजोर हो जाए तो फिर क्या कुछ करना चाहिए, किस प्रकार के उपाय हम सबको करने चाहिए पंडित जी। जैसा आपको पहले बताया कि शुक्र कमजोर होगा तो सुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, सुख में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो शुक्र अगर कमजोर है तो क्या उपाय करेंगे? अगर आप पुरुष हैं और आपका शुक्र कमजोर है तो ओपल धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। शुक्र कमजोर है तो ओपल पहनना बहुत लाभकारी होता है। अगर महिला हैं और शुक्र कमजोर है तो हीरा पहने या जरकन पहने, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। सफेद रंग के स्फटिक की माला भी अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आपका शुक्र कमजोर है तो। और नियमित रूप से हर शुक्रवार को शिव जी के मंदिर जाकर के भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें। केतकी का फूल नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। कोई और सफेद फूल आप भगवान शिव को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें तो शुक्र आपका मजबूत होगा। शुक्र अगर कमजोर है आपका तो गुलाबी और सफेद रंग के आप कपड़े पहने। पिंक कलर के या वाइट कलर के कपड़े आप जितने ज्यादा पहने उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। और शुक्र अगर कमजोर है तो हल्की सुगंध का प्रयोग करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। यानी अगर शुक्र के कमजोरी की वजह से आपको जीवन में सुख में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है तो आप एक तो लाइट शेड के कपड़े, हल्के शेड के कपड़े पहने, खास तौर से गुलाबी रंग के और सफेद रंग के, और साथ में हल्की खुशबू का इस्तेमाल करें। बहुत तेज परफ्यूम का इस्तेमाल मत करिएगा। तो अगर आपका शुक्र कमजोर है और आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ वक्त तो चला है राशिफल पर वापस आने का। अगली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, जिन उलझनों को लेकर के आप परेशान थे वो उलझनें आपकी समाप्त होंगी। सेहत की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी और कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जीवन में बदलाव करेंगे इस समय।
निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। करियर में आपके अच्छा बदलाव होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, इससे पहले कि आपका सवाल लें, आपको अहम सूचना दे देते हैं कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो ईमेल के जरिए अपनी क्वेरीज हमारे शो में भेज सकते हैं। तो अगला सवाल पंडित जी जान लेते हैं किसका है। जी, अगला प्रश्न हमें सुबोध जी ने लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1974, 1974। जन्म का समय है दोपहर में लगभग 12 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है पटना। सुबोध जी लिख रहे हैं कि फिलहाल मेरी पोस्टिंग पटना में है, मैं पटना में नौकरी कर रहा हूं और अब मेरे ट्रांसफ़र का समय आ गया है। तो आने वाले समय में मेरी नौकरी की हालत क्या रहेगी और मेरा ट्रांसफ़र कैसा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफ़र कहीं बहुत निगेटिव जगह पे होगा? क्या स्थिति दिख रही है? सुबोध जी, ये बात तो निश्चित है कि इस साल के अप्रैल के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा और स्थान परिवर्तन जहां भी होगा आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा। परिवार से दूर जाकर के आप काम करेंगे। लेकिन ये बात आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि जहां भी आपका स्थान परिवर्तन होगा वहां पर काम में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। काम में आप काफ़ी तरक्की करेंगे, काफ़ी उन्नति करेंगे। कोई पुरस्कार सम्मान भी इस वजह से आपको आगे मिलेगा। तो ट्रांसफ़र को लेकर परेशान मत होइए, 3 साल की केवल बात है। लेकिन जहां भी आप जाएंगे वहां पे आपको करियर में सफलता ज़रूर मिलेगी। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए, अब पंडित जी से जानते हैं और समझते हैं कि शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो फिर कौन कौन से उपाय हमारे काम आएंगे। अब अगर शुक्र खराब होगा तो आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपकी भावना, इसके दूषित हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं। क्या उपाय करें अगर शुक्र कुंडली में खराब है? अगर शुक्र आपका खराब है तो शुक्र से संबंधित कोई भी रत्न, ओपल, हीरा, जरकन, सफेद पुखराज, ये सब आप भूल कर भी धारण मत करिए। रोज सवेरे शुक्र के मंत्र का जप करिए। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करिए 108 बार। शुक्रवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिए। और अगर शुक्र खराब है तो पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। और अगर आप चाहें तो कुंडली दिखा करके किसी विद्वान से पीला पुखराज भी आप पहन सकते हैं। खराब शुक्र की स्थिति में
पीला पुखराज पहनना या पीले रंग का प्रयोग करना विशेष फायदा अवश्य देता है। लेकिन आपको यह अंतर समझना पड़ेगा कि आपका शुक्र खराब है या कमजोर है, और वो अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रहों के हिसाब से शुक्र खराब होता है या कमजोर होता है। पंडित जी, तमाम उपाय तो आप बता ही रहे हैं शुक्र के बारे में, लेकिन ये बताइए कि एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि शुक्र आपकी कुंडली में खराब है या फिर कमजोर है? जी देखिए, जिन कुंडलियों के लिए शुक्र फायदेमंद नहीं होता है, अगर वहां पर शुक्र की स्थिति गड़बड़ है तो हम उसे कहेंगे कि शुक्र खराब है। जैसे मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में, धनु लग्न में और मीन लग्न में, इन लग्न के लिए शुक्र अच्छा नहीं होता है। तो अगर यहां पर शुक्र खराब हो गया, जैसे शुक्र के साथ राहु का संबंध बन गया, शुक्र अस्त हो गया, या शुक्र के साथ कुंडली के नकारात्मक शनि का संबंध बन गया, तो हम इन कुंडलियों में कहेंगे कि शुक्र खराब है। इन कुंडलियों में शुक्र कमजोर नहीं होता, क्योंकि वो अगर गड़बड़ होगा तो वो खराब ही होगा। फिर से समझिए, मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न में शुक्र की जरा भी गड़बड़ स्थिति की वजह से शुक्र खराब हो जाता है और खराब परिणाम देता है। लेकिन जिन कुंडलियों में शुक्र फेवरेबल होता है, वहां पर अगर शुक्र की स्थिति गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं कि शुक्र कमजोर है। जैसे मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, मकर लग्न में और कुंभ लग्न में, यहां पर शुक्र की जो स्थिति होती है, इसको हम सामान्यतः ये मानते हैं कि यहां पर जो शुक्र की पोजीशन है, अगर वो थोड़ी गड़बड़ है तो हम कहेंगे कि शुक्र कमजोर है, और तब हम कमजोरी के लिए उपाय करेंगे। यानी मोटा फर्क ये है कि अगर शुक्र आपकी कुंडली का फेवरेबल प्लैनेट है तो वो खराब नहीं होगा, वो कमजोर होगा, और अगर शुक्र आपकी कुंडली का फेवरेबल प्लैनेट नहीं है तो वो कमजोर नहीं होगा, वो जब भी बिगड़ेगा वो खराब होगा। ये अंतर समझिए। वृषभ लग्न में और तुला लग्न में शुक्र हालांकि लग्नेश होता है, लग्न का स्वामी है, लेकिन बावजूद इसके वृष लग्न में और तुला लग्न में शुक्र को न्यूट्रल कहा गया है। तुला में तो थोड़ा बेहतर कह भी सकते हैं, लेकिन वृषभ लग्न के लिए शुक्र ज्यादातर न्यूट्रल रिजल्ट देता है, न बहुत अच्छे देता है न बहुत खराब देता है। मौका आने पे नुकसान भी पहुंचाता है और मौका आने पे फायदा भी देता है। तो वृष लग्न में और तुला लग्न में शुक्र की जो डीलिंग होती है, शुक्र की जो स्थिति होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। इसलिए उस अलग स्थिति में समझना होगा कि शुक्र न तो यहाँ अशुभ होता है, न तो खराब होता है, न तो कमजोर होता है। वृषभ लग्न और तुला लग्न में ज्यादातर शुक्र न्यूट्रल होता है, कुछ मामलों में अच्छा होता है और कुछ मामलों में खराब होता है। इसको देख करके आप वृष और तुला लग्न में शुक्र के लिए उपाय कर सकते हैं। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों का हाल, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि, कारोबार में अगर थोड़ा सा प्रयास कर लें, कोशिश कर लें तो आपको लाभ होगा। नई संपत्ति इस समय आप खरीद सकेंगे। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। जो नए अवसर करियर में और जीवन में आ रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें। धन की हानि इस समय आपको हो सकती है। 108 बार अगर शनि मंत्र का जप करें तो दिन की मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए इसी के साथ पंडित जी से पूछ लेते हैं कि आज के शो का अंतिम सवाल कौन से दर्शक का है पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें अभिषेक जी ने लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं अभिषेक जी। इनकी जन्म की तारीख है 2 जून 1994, 1994। जन्म का समय है शाम के 5:10 और जन्म का स्थान है कोलकाता। अभिषेक जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं की इच्छा से विवाह करना चाहता हूं। क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से ही होगा। वर्ष 2023 के अंत में आपका विवाह होने के योग बनते हैं। लेकिन देखिए, जब भी विवाह करिए कुंडली मिला लीजिए, और अगर लड़की के साथ कुंडली नहीं मिलती, कोई दोष आता है, तो उसका पहले उपाय कर लीजिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कुंडली में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। बाकी आपका विवाह इसी साल के अंत में आपकी अपनी इच्छा से हो जाएगा। अब आपका विवाह अच्छा हो, वैवाहिक जीवन सुंदर हो, इसके लिए 2 उपाय करें। एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में शुक्रवार की शाम को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कर लें और सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, चूंकि हम शुक्र से जुड़ी हुई तमाम दिक्कतों की बात कर रहे हैं, समस्याओं की बात कर रहे हैं, ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या शुक्र किस तरह से देता है और किस तरह से जीवन में पहचाना जाए कि ये शुक्र की वजह से है और सबसे बड़ी दिक्कत है? देखिए, वैसे तो शुक्र जीवन में हार्मनी पैदा करता है, सुख पैदा करता है, सुख का स्वामी है। तो अगर जीवन में सब कुछ होने के बावजूद आपको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आप तनाव में हैं, आपको टेंशन है, पक्के तौर पे शुक्र गड़बड़ होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन जिस ग्रह के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है वो शुक्र है। इसलिए अगर आपका शुक्र कमजोर होगा तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। अगर शुक्र खराब होगा तो वैवाहिक जीवन चौपट होगा, और अगर शुक्र आपका न्यूट्रल होगा, सामान्य होगा, तो वैवाहिक जीवन एवरेज गति से चलता रहेगा। शुक्र बिगड़ जाने पर सबसे ज्यादा जो बुरा असर डालता है वो आपके वैवाहिक जीवन में डालता है, वो आपके मैरिटल लाइफ में डालता है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि पति पत्नी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक से रहते भी हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन को लेके संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं उनका शुक्र इस स्थिति के लिए बेहतर नहीं होगा, जिस वजह से ये समस्या पैदा हो रही है। और जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 11 मार्च को, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका वक्त कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 11 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में बदलाव होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। इस साल मुकदमेबाजी से और वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। बात करते हैं शुभ पहर की। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा, आपकी रोजगार संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। दिनांक 11 मार्च शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको अलग अलग राशियों के हिसाब से बता रहे हैं कि किस देवी देवता की पूजा करना आपके लिए शुभ होगा। जो आपकी राशि है आज गुड लक राशि, वो है वृश्चिक राशि। इनके लिए हनुमान जी की उपासना करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नियमित रूप से सुबह और शाम अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाके उनका दर्शन पूजन करें, तो इनके लिए बहुत शुभ होगा। और चलिए आज के तमाम उपाय तो आपने जान लिए हैं पंडित जी से। अब बारी आती है आज के शो के महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की। जी, आज का उपाय पतियों के लिए विशेष रूप से है कि अगर पत्नी का व्यवहार आपके प्रति, परिवार के प्रति अच्छा नहीं है, पत्नी के व्यवहार से समस्या हो रही है, तो क्या करना चाहिए? हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल चढ़ाइए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहां चढ़ाइए, नहीं तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। तर्जनी उंगली में अपनी इंडेक्स फिंगर में, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार को धारण करिएगा, आपको लाभ होगा। तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT। नमस्कार।